माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें कि एक के बाद एक अब माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और इस मामले को लेकर गृह विभाग भी फुल अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। नमस्कार, न्यूज़ फोर देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में अब माफियाओं की खैर नहीं है। जितने भी माफिया आय से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर रहे थे और संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाए जा रहे थे, अब उन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। और उसके साथ ही साथ अगर कोई इंसान उन माफियाओं के कांटेक्ट में है और उन माफियाओं के लिए अगर उन्होंने जमीन खरीद रखा है, उनके नाम पर अगर जमीन है, तो ऐसे में उन लोगों पर भी गाज गिरेगी, यानी वो भी अब बख्शे नहीं जाएंगे। अगर आप किसी माफिया के कांटेक्ट में है, किसी और के लिए आप अपने नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, आपके नाम पर जमीन खरीदी गई है, चाहे कुछ भी है, तो ऐसे में आपके ऊपर भी गाज गिर सकती है। और इसको लेकर गृह विभाग फुल एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने टोटल 1600 माफियाओं को चिन्हित किया है और उसमें से 400 माफियाओं की जो लिस्ट है वो भी एक तरीके से सौंप दी गई है। अब इसको लेकर भी कार्रवाई चल रही है लगातार। 1600 माफियाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर गृह विभाग फुल अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने गृह विभाग संभाला था, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अब बिहार में अपराध और माफियाओं की कोई जगह नहीं है और बिहार से अपराध भी खत्म होगा और माफियाओं की जो एक तरीके से कहा जा सकता है बोलबाला था वो भी खत्म होगा। क्योंकि जिस तरीके से माफिया जो है अपना दबदबा बना के बैठे हुए थे बिहार में, कई सारे जगहों पर उन्होंने संपत्ति इकट्ठा करने के लिए कई सारे लोगों को डराते धमकाते थे। ऐसे सही कई सारे माफियाओं की लिस्ट जो है वो तैयार की गई थी। उसके बाद जो है इन सभी माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आपको बताते हैं कि आखिर ईडी सीबीआई की नजर में कैसे वो लोग हैं जो माफियाओं के कांटेक्ट में है। बिहार में माफिया की संपत्ति जब्ती का अभियान जोर पकड़ने लगा है। राज्य सरकार ने अब तक करीब 1600 ऐसे माफियाओं को चिन्हित कर लिया है जिन्होंने अपराध की कमाई से राज्य के अंदर बाहर बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियां बनाई है। अब इन संपत्तियों को चिन्हित कर उनके दस्तावेजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। संपत्तियों को चिन्हित करने में केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसियां एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं। गृह विभाग के मुताबिक सामूहिक प्रयास से अब तक करीब 400 माफिया की संपत्ति की जानकारी संबंधित न्यायालय को समर्पित की जा चुकी है। माफिया तत्वों ने बालू, जमीन, शराब सहित अन्य आपराधिक तरीकों से अवैध संपत्तियां बनाई हुई हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक तरीके से इन लोगों से बचने के लिए इन संपत्तियों का निबंधन रिश्तेदारों के नाम पर कराया गया है। ऐसे में बिहार पुलिस की एजेंसियां बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से रिपोर्ट ले रही है। जमीन, फ्लैट सहित अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज संबंधित जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार और निबंधन विभाग से ली गई है। वहीं वाहनों की खरीद से संबंधित आंकड़े परिवहन विभाग के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं। इसके लिए एजेंसियां एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ले रही है। राज्य सरकार की एजेंसियों को डबल इंजन सरकार का भी फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार से जुड़ी एजेंसियां आयकर, सीबीआई और ईडी भी राज्य एजेंसियों को जानकारी जुटाने में मदद कर रही है। संदिग्धों के आधार, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न, बैंक खाते सहित अन्य वित्तीय दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आयकर रिटर्न में चिन्हित संपत्तियों की जानकारी नहीं देने पर संबंधितों को एक तरीके से नोटिस कर उनसे पूछताछ हो रही है। बेनामी संपत्ति की पहचान होने पर उनके कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। राजनीतिक व्यक्तियों के मामले में उनके शपथ पत्र में दिए ब्यौरे को आधार बनाया जा रहा है। जांच में पता लगी संपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर अलग टीम बनी है। इस टीम में भवन निर्माण विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य विशेषज्ञ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। वे एमवीआर या बाजार मूल्य के आधार पर संबंधित संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर पुलिस के माध्यम से न्यायालय को समर्पित करने का काम करेगी। सभी अनुसंधान पदाधिकारियों को निर्धारित फॉर्मेट यानी प्रारूप में ही न्यायालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। जांच में पता चला है कि कार्रवाई से बचने के लिए माफिया ने दूसरे राज्यों में संपत्तियां बनाई हैं। ऐसी संपत्तियों के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीएम, एसपी को दी गई है। अनुसंधान से जुड़े पदाधिकारी एसडीपीओ और एसपी के माध्यम से डीएम को रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर डीएम संबंधित राज्य के जिला पदाधिकारी से उसका सत्यापन करना सुनिश्चित कराएंगे। यानी कि हर तरीके से, हर एंगल से कोई अब बचने वाला नहीं है। जितने भी माफिया हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ हम बिहार को छोड़ के किसी और राज्य में अपनी संपत्ति बना लेते हैं, एक तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन सभी पर भी गाज गिरने वाली है। क्योंकि जो सोच रहे हैं कि नहीं बाहर जाएंगे तो वो बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उन
राज्यों के जहां-जहां उनके एक तरीके से संपत्ति है, उन सभी राज्यों में भी एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन सभी टीमों को बता दिया गया है, विभागों को बता दिया गया है जो कि उनसे रिलेटेड है कि हाँ, आप लोगों को इस पे ध्यान रखना है और इसको लेकर पूछताछ करनी है और जो चीज़ें होंगी वो सभी रिपोर्ट निकाल कर बिहार में भी भेजना है। तो एक तरीके से बिहार से अब हर राज्य कनेक्टेड रहेगा जहाँ-जहाँ इन माफियाओं की संपत्ति होगी। तो संपत्तियाँ जो हैं जितने इकट्ठा करके रखे हुए हैं माफियाओं ने उन सभी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जारी है और खास तौर पे गृह विभाग जो है फुल अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। सीबीआई, ईडी और तमाम विभाग भी एक तरीके से इस मामले को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और बिहार में कई जगहों पर छापेमारी का दौर भी जारी है। यानी कि अगर बात की जाए पटना की, इसके अलावा भागलपुर सहित कई सारी जगहों पर ये छापेमारी का दौर देखा जा रहा है। ऋषिश्री जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे कई सारे जगहों पर ये छापेमारी का दौर देखा जा रहा है और साफ तरीके से कह सकते हैं कि अभी बिहार में कोई भी बच नहीं सकता है, कोई भी माफिया नहीं बच सकता है। अगर उन माफियाओं ने सोच समझ के ये सोचा होगा कि नहीं हम रिश्तेदारों के नाम पर मकान खरीद लेते हैं या फिर उनके नाम पर संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, अर्ज लेते हैं, तो वो भी अब बचने वाले नहीं है। इनके साथ-साथ यानी कि उन माफियाओं के साथ-साथ उनके रिलेटिव भी अब ईडी, सीबीआई के नजर के सामने आ जाएंगे। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।